और अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उड़ीसा के बालेश्वर जिले में दर्दनाक रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 288 के पार कर चुकी है। और इसी बीच कोरोमंडल ट्रेन हादसे की 10 ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं तो केवल और केवल लाशों के ढेर। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि उड़ीसा ट्रेन हादसे के पीछे आखिर क्या है कारण? क्या उड़ीसा रेल हादसा एक साजिश का शिकार तो नहीं? पूर्व रेल मंत्री ने टाइमिंग पर उठाए सवाल। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बालेश्वर पहुंच चुके हैं और घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी घायलों की कुशल क्षेम पूछने जाएंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 288 के पार पहुंच गई है। रेल मंत्री जी से इस्तीफे की मांग करी है। ताजा खबर आ रही है, उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसा हुआ है। बालासोर से करीब 40 किलोमीटर आगे कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल ट्रेन की स्लीपर बोगी के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 पर पहुंच गई है। हादसे से जुड़ी हर एक खबर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं मित्रों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उड़ीसा रेल हादसे को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा है कि इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, इसलिए रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घायल पीड़ितों से मिलने बालासोर के एक अस्पताल पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीड़ितों का हाल भी जाना है, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करी है। पूर्व रेल मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश त्रिवेदी ने उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि एक हादसा एक साजिश भी हो सकता है। इस भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पूर्व रेल मंत्री ने इसे बड़ी त्रासदी कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि घटना में साजिश भी हो सकती है। घटना की टाइमिंग अजीब है। इस पूरी घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि एक बार तो दोस्तों हादसे में जो भी घायल हुए हैं ना, उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी और बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर लगाए गए हैं। इसके बाद एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल मीटिंग बुलाकर हादसे के कारणों की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा ट्रेन हादसे में 3 भाइयों ने भी गंवाई जान। काम के लिए जा रहे थे आंध्र प्रदेश। दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में एक ही परिवार के 3 सगे लोगों की मौत हुई है। सगे भाई थे, तीनों आपस में भाई थे, जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना बसंती के रहने वाले तीनों भाई मजदूरी किया करते थे और वो धान गाने के लिए आंध्र प्रदेश जा रहे थे। वो पहले भी कई बार धान लगाने के लिए आंध्र प्रदेश जाते रहे हैं। और वहीं एक और ताजा खबर आ रही है कि अपनी मां के निधन पर 14 साल बाद लौटे बेटे की मौत। शवों के ढेर में तलाश रहे भाई, रोना देखकर कलेजा कांपा। दोस्तों घटना स्थल का जो मंजर है ना, वो सच में दिल दहलाने वाला ही है। अस्पतालों के बाहर लोगों की गीली आंखें, बेचैनी और रुदन देखकर कलेजा कांप रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब लोग अपनों की खैर खबर और उनकी तलाश में बदहवास से इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसे में एक शख्स अपने भाई की तलाश में हॉस्पिटल के अस्पताल से मारा मारा फिर रहा है और उसके भाई का पता नहीं चल पा रहा। एक बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए 14 साल बाद चेन्नई से अपने गाँव आया था। श्राद्ध कर्म के बाद वो वापस अपने गांव के लिए रवाना हो गया था, लेकिन वह भी ट्रेन हादसे का शिकार हो गया। और वहीं उड़ीसा ट्रेन हादसे के पीछे ये हो सकते हैं 5 संभावित कारण, वरना बच जाती सैकड़ों की जान। दोस्तों उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 3 ट्रेनों के आपस में टकराए जाने के कारण हुए इस भीषण हादसे को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद हैरान है। उन्होंने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं रेल एक्सपर्ट इस हादसे के पीछे कई कारण बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बालासोर कोरोमंडल ट्रेन हादसे को लेकर 5 संभावित कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है तापमान यानी कि टेम्परेचर। रेल एक्सपर्ट ने 5 कारणों में से पहला कारण टेम्परेचर बताया है। उनका कहना है कि भारत में गर्मी एक बड़ी समस्या है। जब गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार चला जाता है तो इस दौरान ट्रेन पटरियों पर अधिक जोखिम रहता है। दिन के समय में पटरियों का विस्तार होता है, तो वहीं रात में ठंड के कारण लाइनें सिकुड़ जाती है। इस विस्तार और संकुचन के कारण ट्रेन की पटरियों में दरारें आती है और ये एक हादसे का पहला संभावित कारण हो सकता है। दूसरा कारण बन सकता है टेक्नोलॉजी फेलियर। दोस्तों रेल एक्सपर्ट का कहना है कि दूसरा कारण कवच फेलियर यानी कि भारतीय रेलवे ट्रैक में उपयोग में किया जाने वाला एक डिवाइस जो एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी पर रुकने में मदद करता है। जब दूसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर आती है
या तो आमने सामने या पीछे से। तो अगर कोई भी ट्रेन सेम ट्रैक पर आ जाती है ना तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लागू हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। शायद यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और ये दूसरा संभावित कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है सिग्नल फेल होने का। रेल एक्सपर्ट ने तीसरा संभावित कारण सिग्नल फेल होना बताया है। उनका कहना है कि नेशनल रेल ट्रैकिंग में सिग्नलिंग अपने आप होती है, यानी कि ऑटोमेटिक होती है। फिर भी सिग्नल ऑपरेशन में फेलियर या सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण सिग्नल फेल हो सकते हैं, जिससे दोनों ट्रेनें एक ही लाइन पर आ सकती है, जिससे कि लोकोमोटिव पायलट दूसरी ट्रेन देखता है, वह इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और हाई स्पीड ट्रेन में होने के कारण दुर्घटना हो जाती है। चौथा कारण हो सकता है फिश प्लेट की खराबी। रेल एक्सपर्ट का कहना है कि फिश प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जो कि दो रेलों को आपस में जोड़ती है। अगर फिश प्लेट खुली रहती है या फिश प्लेट का पेंच खुला रहता है ना तो पटरी ढीली हो जाती है और दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। और पांचवा और अंतिम कारण हो सकता है टेरर एंगल। दोस्तों, रेल एक्सपर्ट ने पांचवा कारण बताया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में अभी माओवादी प्रभावित क्षेत्र है। अगर कोई ट्रेन की फिश प्लेट खोल देता है ना तो ट्रेन अपने आप पटरी से उतर जाएगी और टक्कर का कारण बनेगी, जिससे जनहानि और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होगा और माओवादियों के कारण भी ऐसा ही हो सकता है। इससे पहले भी गणेश्वरी ट्रेन दुर्घटना ऐसे ही शिकार हो गई थी और उसमें करीब 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और हो सकता है किसी अन्य आतंकी संगठन ने भी दुर्घटना को अंजाम दिया हो। हालांकि हादसे की जांच के पीछे हाई लेवल जांच के आदेश जारी किए हैं और दोस्तों क्लियर जांच होने के बाद ही ताजा स्थिति का आकलन हो पाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।